जय बाबा नीम करोली। जय गुरुदेव महाराज की। जय परमपिता परमेश्वर। मेरे गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज को मेरा शत शत प्रणाम है। आप सभी भक्तों को भी मेरी प्यार भरी राम राम। आज मैं बाबा जी के कुछ किस्से आपको सुना रही हूँ। बाबा जी कहते हैं, मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता। मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता। सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं। मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। बाबा जी कहते हैं, जो मेरे धाम पर एक बार आ जाता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। बेशक वो मुझे भूल जाए, मैं उनको नहीं भूलता। कभी अगर उनका कोई काम नहीं होता है तो भक्त मुझे भूल जाते हैं, पर मैं याद रखता हूँ कि वो मेरे प्रिय भक्त हैं। बाबा जी कहते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम भूल जाते हैं, हम भूल सकते हैं, हम शायद उन्हें याद ना रखें, परंतु वो कभी हमें नहीं भूलते, हमेशा याद रखते हैं, अपनी यादों में भी। ऐसे हैं करुणामयी बाबा नीम करोली महाराज जी। बाबा जी कहते हैं कि एक बार एक छोटी बच्ची घर के छत से नीचे गिर गई। घर वालों ने जाकर देखा तो वह बेजान जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन हड्डी पसली बिल्कुल सही सलामत थी। कुछ देर बाद वह उठी और हंसने लगी। बात डॉक्टरों की समझ से बाहर थी। कुछ समय पहले वही परिवार बाबा जी की बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी के मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हो तो उसका विश्वास भगवान के ऊपर से उठने लग जाता है। लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी हैं, उन्हें कण कण की खबर है। वो भगवान को, मेरे प्रिय बाबा को तो भूल गए, लेकिन बाबा उस परिवार को नहीं भूले। जैसे ही वो बेटी छत से नीचे गिरी, तब बाबा जी बच्ची के परिवार से मिलने आए। उन्होंने कहा कि तुम चिंतित क्यों थे? जिस टाइम तुम्हारी बेटी छत से नीचे गिरी, उसी वक्त मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, मैंने उसकी रक्षा करी। बेटी जमीन पे नहीं गिरी थी, बेटी तो मेरी गोद में गिरी थी। तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। ऐसे हैं मेरे बाबा नीम करोली जी। बाबा जी कहते हैं कि मैं सब भक्तों को प्यार करता हूँ, मैं सब भक्तों के अंतर्मन में रहता हूँ। बस मुझे प्रेम भक्ति से आप याद करो। मैं कण कण मैं कण कण में विराजमान हूँ। बाबा जी कहते हैं कि मैं विश्व में कहीं भी हूँ, लेकिन कोई भक्त अगर मुझे हृदय से बुलाता है तो मैं उसी समय उसके पास विराजमान हो जाता हूँ। बस मेरे भगत को महसूस करने की ज़रूरत है कि मैं उसके इर्द गिर्द या उसके आस पास हूँ। यही तो भक्ति का भाव है। बाबा जी कहते हैं, बस राम का नाम लेते चलो, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। राम नाम में इतनी शक्ति है, अगर पानी में पत्थर तर सकते हैं तो बाबा कहते हैं कि इंसान राम नाम की भक्ति से पार क्यों नहीं लग सकता। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, राम नाम से ही हर संकट दूर हो जाता है। बाबा कहते हैं कि आप राम नाम लिखना शुरू करो, और ये सत्य है कि अगर आप राम नाम लिखोगे तो आपका मन अपने आप प्रभु के चरणों में लग जाएगा। राम नाम में वो शक्ति है। बाबा कहते हैं, मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, बस मैं यही कहता हूँ कि आप राम का नाम लो। राम का नाम लोगे तो आप अपने आप भव से पार लग जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा आप हमें क्यों नहीं दिखाई देते, या बाबा आप हमें क्यों नहीं अपने धाम पर बुलाते। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, तुम्हें हनुमान का भक्त बनना पड़ेगा, राम नाम लेना पड़ेगा, मैं अपने आप तुम्हें अपने धाम में बुलाऊंगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं कि एक समय मैं बाबा जी का आपको किस्सा सुना रही हूँ कि एक माँ और बेटी मोबाइल देख रहे थे। देखते देखते बाबा जी की फ़ोटो उसमें आ गई, जिसमें बाबा जी भक्तों को
सेब वाला प्रसाद वितरण कर रहे थे। बच्ची ने कहा, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटी ये बाबा नीम करोली हैं और अपने भक्तों को प्रसाद बांट रही हैं। बच्ची ने कहा, मुझे भी माँ सेब खाना है। तो माँ ने हंसकर कह दिया, हाँ बाबा जी से मांग लो। बेटी ने कहा, बाबा मुझे भी सेब दीजिए। लेकिन आप जानते हैं ना कि माँ का मन है, बच्ची का मन रखने के लिए उसने कह दिया कि आप बाबा से सेब मांग लो, बाबा आपको सेब देंगे। लेकिन हम नहीं जानते कि अगले ही पल या एक क्षण में क्या होने वाला है। दूसरे दिन फिर बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे तो बाबा ने सेब नहीं दिया, आप तो कहती थी बाबा मुझे सेब देंगे अगर मैं मांगूं। माँ ने फिर हंस के कह दिया, ठीक है नहीं दिया, आज फिर मांग लो। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। एक दिन उसी घर के दरवाजे पे एक संत आए और कुछ खाने को मांगा। माँ ने बेटी के हाथ में खाने के लिए कुछ दे दिया। जैसे ही बेटी खाना संत को देने के लिए बाहर गई तो उस संत ने खाने के बदले में बेटी को एक सेब दे दिया। जब बेटी घर में अंदर आई और कहा, माँ मुझे संत ने सेब दिया, तो माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे बाबा और वो भी मेरे दरवाजे पे आए थे और मैं तो उनसे मिल भी नहीं पाई। ऐसे हैं मेरे करुणामयी बाबा जी, जो उन्हें हृदय से पुकार ले वो वहीं पहुंच जाते हैं। आज मैं बस इतना ही आपको बताना चाहती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैं तो बस बाबा जी का गुणगान करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, शायद यही मेरे बाबा जी की मर्जी है या यही उनकी इच्छा है कि मैं सब भक्तों को बताऊँ कि रोज़ एक पेज राम राम लिखो। एक पेज, बस ज़्यादा नहीं। सुबह शाम रात दिन जब भी आपको समय मिले तो राम नाम का एक पेज लिख कर देखिए। सच में आपको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान ने या बाबा ने आपके संकट कब हर लिए। जय बाबा नीम करोली, जय गुरुदेव महाराज की। अभी क्या लिख रहा, कमेंट दे गुरु पहले।